बिलाईगढ़ ब्लॉक में लंबे समय से रिटायर्ड पुलिस अफसर सरजू प्रसाद घृत लहरे पुलिस प्रशासन विभाग के दबंग अफसर और सामाजिक कार्यकर्ता रहे। आपको बता दें कि सरजू प्रसाद ने जनता से जुड़कर क्षेत्र के लोगों को समाज के मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास किया और साथ ही गरीब बच्चों की पढ़ाई का भी जिम्मा उठाया। वहीं साधना न्यूज की टीम ने रिटायर्ड पुलिस अफसर सरजू प्रसाद घृत लहरे से खास बातचीत की। आइए दिखाते हैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मैं हूं राजू निराला। आज हम ऐसे शख्सियत से बात करने जा रहे हैं जो बिलाईगढ़ क्षेत्र के लिए अनुकरणीय रहा है, जो जमीनी स्तर पर रहकर जनता के लिए काम किया है और उनका खास वजह यह है कि लंबे समय तक पुलिस प्रशासन के विभाग में लंबे समय तक रहा है और इस क्षेत्र के लिए जनता से जुड़ करके काम किया है। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि इस क्षेत्र के लिए ये है कि सबसे विषम परिस्थितियों में इन्होंने क्षेत्र में एक समलाई माता मंदिर का स्थापना किया और साथ ही साथ इस क्षेत्र की जनता को मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया है। हम ऐसे शख्स से आज खास चर्चा के दौरान बात करने जा रहे हैं और इन्होंने ऐसे बच्चे जो घुमंतु किस्म के थे, ऐसे लोगों को पढ़ाने का काम किया और इस क्षेत्र के पुलिस प्रशासन में रहते हुए लोगों ने इसे दबंग के रूप में जाना है। हम उन्हीं से खास चर्चा करने जा रहे हैं। जी, सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे सर। मैं सरजू प्रसाद घृत लहरे, मैं रिटायरमेंट सब इंस्पेक्टर हूँ और अभी जब मैं पुलिस में आया सन 1979 में पुलिस विभाग में आया तो सबसे मेरा फर्स्ट पोस्टिंग आजाद चौक रायपुर हुआ है। उसके बाद मैं कुछ दिन रहा, भाटापारा आया, भाटापारा के बाद मैं बिलाईगढ़ आया। तो सर, जैसे कि इस क्षेत्र में आपने ऐसे कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जमीनी स्तर पर आप जनता से जुड़े रहे। इस बीच में आपने पहले मंदिर का भी स्थापना किया जो इस क्षेत्र को एक इतिहास के रूप में भी मंदिर को देखा जा रहा है। तो मंदिर के पीछे का रहस्य क्या है, हम आपसे समझना चाहेंगे। मैं जब बिलाईगढ़ आया तो पुलिस क्वार्टर में रह रहा था। इसी दौरान पीछे तरफ से मैं रोज पढ़ने स्नान करने जाता था। उसमें मुझे 3 दिन हुआ था इस थाना में आए हुए। तो मैं लगातार 3 दिन तक अपने नाला के किनारे 2 सर्पों को मैं देखा। मुझे तीसरा दिन बड़ा अचंभव हुआ कि मैं जब आता हूँ स्नान करने के लिए तो मुझे दिखता है। तो मैं एक रोज उसके पीछे से चला गया तो उस समय वो खंडहर था, उस खंडहर में दोनों सर्प बैठ गए। मैं उस जगह को देख कर बड़ा खुश हुआ और बने मनोहर जगह था। उस जगह को देखकर मैंने साफ सफाई कराना चालू कर दिया और कराने के बाद एक रोज मंगलवार का दिन था, मंगलवार बाजार लगा हुआ था। मैं वहाँ की मेहनत था जिस समय ज्योति कलश की स्थापना यहाँ राजा महल में हुआ था। मैंने अनजाने में उस जगह में नहीं जानता था कि मंदिर है क्या है। उस जगह में देवी सेवा ये बांसुरी गाँव या अपने चुहूपारा के जो गायक है उनको ले जाकर मैंने वहाँ देवी सेवा करवाया। दुर्भाग्यवश कहना चाहिए कि उस रात उस महल के जहाँ जमारा बोए थे उसमें का जो खेती है वो दरार आ गया था। सुबह मुझे खबर लगा कि आपने वहाँ पूजा कराया है, इसलिए आपको महल में बुलवाया। मैंने जितेंद्र बहादुर सिंह के पास गया, अपने दीवान साहब के पास जाकर मुझे पूछा तो उसमें कम से कम 15-20 लोग बैठे हुए थे महल में। मुझे पूछे कि आपको इस जगह की क्यों पूजा कराया। हमारी एक गुप्त देवी समलाई माता देवी है जो सोई हुई स्थिति में से तुमने उठा दिया, बहुत गलत किए हैं। तो मैंने बोले मैं ये अनजाने में ही मेरे से हुआ है, मैं नहीं जानता हूँ कि ये देवी के खंडहर में था पड़ा था, उसको यहाँ पर रोना था, इसलिए देखकर मैंने यहाँ साफ सफाई कर कि देवी को मैंने पूजा करवा दिया। मुझे बहुत बैठा लोग और जितेंद्र बहादुर सिंह जो राज साहब हैं वो मुझे बहुत प्रेशर किए कि वहाँ बलि देना पड़े। मैं साफ मना कर दे कि मैं बलि का पक्ष नहीं हूँ, मैं श्वेत पूजा करता हूँ। मेरी क्षमता के अनुसार अगर गलती हो गई तो पूजा करवा दीजिए, मैं जो क्षमता हो सबसे खर्चा मैं वहन कर लूँगा। किंतु राज लगा, प्रेशर पर प्रेशर दबाव डालने लगा। तो मैं उसको यही कहा कि अगर आपकी जो देवी है बलि लेता है तो मुझे बलि चढ़ा दीजिए। तो क्योंकि वहाँ का एक अपने थाने में वो लगा था, बोर्ड लगा था। उस बोर्ड में ये था इतिहास लिखा था। उस इतिहास में सन 1708 ईस्वी में उस जगह में जो पूर्व जो राजा महाराजा जो जवान होते थे वो नर बलि देते थे। धीरे धीरे वो पौड़ देने लग गए, उसके बाद बकरा बलि देने लग गए। वर्तमान में बकरा बलि दे रहे थे
तो मुझे आपको बकरा बलि देना पड़ेगा। मैंने उसके साथ में इनकार कर दिया। मैं यही कहा कि चलो अगर बलि लेता है तो मेरे से बड़े और बलि कौन हो सकते, मैं सुरक्षा से जा रहा हूँ जी। फिर वहाँ से मैं उठ के आ गया, तो मैंने मना कर दिया। फिर भी मेरा दिल नहीं माना, मैं पर डे की भांति वहाँ जाकर पूजा पाठ करते रहा। उसी दौरान मुझे सर पर काट दिया, क्योंकि छत्तीसगढ़ की पहले जगह जहाँ सर में बिच्छू इतना निकलता था और पहले मुझे ही काटा गया। सर को काटा तो मैं बेहोश हो गया था। तो लोगों ने, पुजारी ने, आसपास के जितने लोग बैगा हो गए तो जैसे फूक करके नहीं ठीक हुआ। उस मंदिर में मुझे लेटा दिया गया। उस माँ की कृपा ऐसी हुई कि वहाँ मेरा जो शरीर जो निढाल हो गया था, मुझे होश आने लग गया और उठ के उस मंदिर में मैं जैसे बैठा हूँ तो मैंने वहाँ प्रतिज्ञा लिया कि माँ इस जगह मैं जो था करूँगा। उसके बाद उस मंदिर बनाने की जो स्वप्न देखने लगा राजा साहब भी मैं चल रहा हूँ, कुछ संबंध मिला। मुझे बहुत डांट फटकार अपमान करना पड़ा। मेरे आपके लोग भी साथ नहीं दिए, यहाँ पत्नी भी साथ नहीं दिए, मगर मुझे जो साथ किया उस समय सिर्फ मेरे आत्मा और उस माई के ऊपर मुझे प्रेरणा पर प्रेरणा देते गए। मैं मंदिर बनाने का प्रतिज्ञा करने जाके फिर राजा साहब से मिला। राजा साहब की माँ मुझे अकेले बुलवाए तो उसको भी हालात पूरा बताया तो मंदिर के संबंध में मैं क्यों बनवाना चाह रहा हूँ, कैसे चाह रहा हूँ। तो मुझे अनुमति मिल गया तो मंदिर खुदवाया और उसको मंदिर बनवाना चालू कर दिया। उसी दौरान ये हुआ कि वहाँ पर मेन पुजारी को खत्म हो गया तो जितेंद्र बहादुर सिंह दिमा साहब और पब्लिक बैगा लोग बोले कि इसको बैगा को उसमें बलि चढ़ा दिया तो उसको भी चढ़ाएंगे। तो मेरे लिए पूरा उस समय सन 88-89 मतलब 90 की बात है, मेरे लिए भी घेराबंदी कर लिए और मुझे भी उसके साथ अपनाने की योजना बना ली। तो मैं वहाँ गया तो मेरे जितने गणमान्य लोगों को वहाँ के हालात बता रहे थे कि बैगा क्यों खत्म हुआ। तो ये लोग फिर आपसी में चर्चा किए और उस दौरान फिर बोले कि मेरे को कोई गलती नहीं था। फिर बैगा को दफनाया गया और मैं अपने घर आया। फिर मंदिर के काम चालू हुआ और वहाँ सबसे पहले मैं एक ज्योति जलाया था और वर्तमान 2100 ज्योतियाँ और 1100 ज्योतियाँ जल रही। इस जगह का पहले इस जगह में सिर्फ राजा को छोड़ के, दिमाग साहब को छोड़ के कोई भी ज्योति नहीं जला सकता था, जुगा नहीं बिठा सकता था, न कोई भी आदमी यहाँ जमार वगैरह अपने नहीं बिठा सकता था। जब से मैं उस चालू किया सन 90-91 में, मतलब 90 और 91 में ज्योति जैसी जला हूँ, तब से ये प्रथा यहाँ चालू हो गया। तब से यहाँ ज्योति जलना है और दुर्गा बिठाना है, ये प्रथा चालू हो गया। जी जी। अच्छा सर, हम आपसे ये समझना चाहेंगे, आप पुलिस प्रशासन में भी रहे हैं और जमीन से जुड़कर हमेशा जनता के लिए काम की, तो उस दौरान पुलिस प्रशासन में रहते हुए आपका अनुभव कैसा रहा? मैं जब खानापारा गया था सन 82 में, मेरा ट्रांसफर खानापारा तो गया था। तो रात के समय हम लोग दो जने ड्यूटी लगा था। राम सागर पारा जो उसने उस समय अपराधियों का गढ़ था, जितना निगरानी है, मौकी है, सजात है, बाकी में जितने अपराधी का वो गढ़ था, वहीं से लोग निकल के स्टेशन जाते थे। तो हम 2 लोग बैठे थे कुंडी में। उस समय ठंड की महीना था, दिसंबर और जनवरी की महीना था, ठंड होती तो हम लोग बैठे थे। उसी दौरान 5 लोग देखे। 5 लोग देखे तो वो लोग झुमा झपटी टाइप करने लगे, आपस में वाद करने लगे। तो हम लोग बोले कि हमारे चौक पर हमारे लोग खड़े हैं तो वाद हो रहा है। तो जाके देखे, हम लोग जब जाके देखे तो 2 जने लगभग 70-75 साल का लड़का था और एक 24-25 साल की लड़की थी और 2 वही करीबन 35 से 36 साल का 2 लोग थे। तो बोले कि हम घर ले जाना चाह रहे हैं, सुबह सुबह चला जाएगा, अभी से क्यों उसको रोक कर रखे हैं। तो हमसे पूछा तो चलेगा, सुबह चले जाना, अभी क्यों जिद कर रहे हैं। तो बताया साहब इसको हम जानते नहीं हैं और हमको जबरदस्ती अपने घर ले जाना चाह रहे हैं। तो मैं उससे पूछा क्यों नहीं जाना चाह रहे हो? नहीं साहब ऐसे नहीं, तो हम समझ आए तुमने दारू पिया था, तो पहचान आ गई कि तो निकाई बदमाश है। फिर हमने पुलिस स्टेशन से उससे ट्रीटमेंट किया। फिर उस मीडिया को करने वाले थे तो वो अपने बहू को लिवा कर रायपुर से उत्तर प्रदेश ले जा रहे थे। ट्रेन में जाना था, उसको 4 बजे ट्रेन था, 4 बजे, इसलिए 2-2:30 के बीच में हम निकल गए थे अपने घर से। फिर उसको जाकर घर छोड़े, तीनों लोग पैर में लेट गए तो बड़ा आंसू भी आए कि मुझे ये लगा 10 नए बेटी के साथ ऐसे गुजरता। तो ये अचूक घटना था। इसके बाद जब मैं भाटापारा नहीं था, उसी दौरान मैं भाटापारा चला गया तो एक शाम के टाइम घटा की मारपीट होने का। तो हम लोग करीबन एक सब इंस्पेक्टर, हवलदार और हम लोग ऐसे 4 लोग गए गाड़ी में, प्रोडक्ट में गए। तो जैसे गए गाँव में, रात के समय उसमें लाइट वगैरह तो व्यवस्था नहीं था, मतलब 84-85 की बात है। तो कार से वो खेल गए गाँव में, तो 2 डेढ़ बड़ी था। तो एक बड़ा भाई अपने छोटा भाई को दोनों को
और उनकी पत्नी को, भाई लोगों को मर्डर करके 3 मर्डर किए थे। तो 2 डेड बॉडी वहीं था, तो जो पुराना सीनियर जो जवान था वो वहीं हो गया बस्ती में। मुझे लेकर मतलब खेत तरफ गए, हम लोग खेत तरफ गए, घूमते गए, गाँव के 8-10 लोग थे, 5 सरपंच लोग थे, बड़वार वगैरह थे, उनके साथ हम लोग गए। तो वहाँ 2 डेड बॉडी वहाँ था, एक डेड बॉडी यहाँ था बस्ती अंदर और 2 डेड बॉडी वहाँ था। मैंने लिखा भेजे दीजिए करीबन 10-11 बजे रात। तो बोले कि मुझे साहब बोले कि यहाँ रहना पड़ेगा। मैं बोले साहब आप में कैसे रहूँगा, डेड बॉडी है। तो थोड़ा क्या है, डर में आवाज तेज निकलता है जी। बुरा करके सर्टिफिकेट करके मुझे रात 11 बजे गाँव से करीबन 5 किलोमीटर दूर। तो उनका एक तो करीबन 65 से 70 साल का ससुर जी था जो मृतक का, और उनका बेटा था जो छुट्टी पड़ा था, वो मेरे साथ रहने के लिए तैयार था। मुझे था कम से कम मेरे साथ तो 2 आदमी हैं। और वो लोग बोले कि जो साथ में थे वो लोग गाँव वाले बोले कि हम खाना वाना खाते हैं, क्योंकि जुलाई का महीना था, खाना वगैरह उसमें बुआई वगैरह किए थे, तो आ जाते हैं। तो जैसे ही लोग घर पहुंचे हुए 1 घंटे बाद इतना आंधी तूफान आया कि वो लोग नहीं आ पाए, न हम लोग यहाँ से जा नहीं पाए। तो मेरे मन में था, तो वो लोग यही कहते थे आंधी तूफान देख के, क्योंकि लाइट जो बिजली मारते थे तो दोनों डेड बॉडी दिखता था। तो वो लोग ये कहते थे कि सर जी आप छोटे चले जाएंगे तो हम लोग उनकी मर्डर कर देगा। वो उसका लड़का भी बोलता था, रोता था। मैं बोले कि आप लोग रोइए ना, मैं पहले मेरे मर्डर होगा उसके बाद आपका होगा। सर अपन एक चीज समझना चाहिए, आप जैसे आपका जो शिक्षा का स्तर है, वो शिक्षा का स्तर आपने कहाँ शिक्षा प्राप्त की है? मैं पहले सबसे पहले तो हमारे यहाँ स्कूल पहना गाँव, मेरा कलारी के पास पहना गाँव है, जिला बड़ौदा बाजार में वर्तमान में। उस समय हमारे गाँव में स्कूल नहीं होता था, हम लोग पलारी गए हैं। तो पलारी से पढ़ाई किया 11वीं तक वहाँ किए। उसके बाद मैं रायपुर में कुछ दिन पढ़ा, उसके बाद मेरे पुलिस में नौकरी लग गए, तो मैं पुलिस में नौकरी की। अच्छा सर, ये पुलिस में आपका जो भर्ती होने का जो एक तरह का जो ललक कहा जाए, वो बचपन से ही था कि आपने किसी से प्रेरणा लिया उसके बाद फिर आपने इस विभाग में ज्वाइनिंग ली? नहीं, एक चीज है, मैं जब चौथी पढ़ रहा था तो मेरे दीवार के कारण पड़ोस में झगड़ा हो गया था मेरे माँ और मेरे बगल वाले से, बड़ी माँ से। तो वो लोग क्या थाना में रिपोर्ट कर दिए थे। तो उसी दौरान थानेदार आया, मेरे पिताजी बहुत रुकता था, तो मेरे पिताजी उसके कारण वो करीबन 2 महीने तक घर में नहीं आया। कभी कभी आता था, आदमी चले जाता था, मगर मिलर भी जाता था, छोटा बना रहता था। तो उसी समय मैं प्रतिज्ञा की मैं जब भी बनूंगा थानेदार बनूंगा, पुलिस विभाग में नौकरी करूंगा। इसलिए मैं अपनी पिताजी की स्थिति देखते तो उसमें 151 धारा ही लगा उनका डर उस समय इतना था जी, बहुत बड़े। अच्छा, उस समय के लिए 151 जो धारा रहता था वो काफी बड़ा धारा लगता था, बहुत सीरियस उस समय के लिए। वो जानते नहीं थे क्या 151 आप तो काम हो गया, मगर उस समय ऐसा कि लोग बहुत घबराते थे, इसलिए पुलिस विभाग। जी जी। अच्छा सर, आप जिस समय पुलिस प्रशासन में रहे हैं, तो पुलिस प्रशासन में आपका जहाँ जहाँ पोस्टिंग हुई, आपने अक्सर हमने भी देखा है कि आप लोगों को मुख्य धारा से जो जोड़ने का प्रयास किया है वो काफी अनुकरणीय रहा है, तो उसको लेकर क्या कहना चाहिए? मैं सबसे पहले मैं यहाँ हुआ दिल्ली नौरबिया है, वहाँ से ट्रांसफर होके वहाँ देखा कि मेरे थाना के सामने से बच्चे लोग निकलते हैं भीख मांगने वाले। उसको देखकर मुझे दया आया, पूछा क्या करते हो, तो भीख मांगते थे और ट्रेन में अपना गाना वगैरह गा के अपने जीवन उपार्जन करता था। मेरे मन में ये हुआ कि एक बच्चों को अगर मैं पढ़ाऊँ लिखाऊँ तो कितना अच्छा होगा। तो वहाँ जाके मैं सर्वे कराया, तो वहाँ करीबन 113 बच्चे निकले। 113 बच्चे निकले, सबको मैं 8-10 दिन तक उनको तैयारी करवाया, और मैं क्या मुझे भाषा बोलने लग गया, 8-10 दिन में भाषा बोलने लगा। तो मैं वहाँ गया, मुझे चाय भी लेता था, खाना खा लेता था कि मैं भी तो आप ही मन के जाती की हूँ, तुम मैं पढ़े लिखे होते थे, तुम मन पढ़े लिखे हो जाओ तो तुम मना नौकरी में जाई, और हमारे के सारा मना जल्दी नौकरी में जाई, तो तुम मन अपन लड़का मना जल्दी मौसा ले स्कूल भेजो, तुम्हारा देख रहे पढ़ाई लिखाई के पुस्तक काफी ये था जरा ले लो और तुम मन डराओ मारा। तो ये भाषा बोल के लोगों मैं अपने जी, एक्चुअल में उन लोगों का भाषा भी उनके लिए कन्विंस करने का अनुभव रहा है आपका, है ना? आपने उनके शब्दों से आपको उसको सम्मोहित किया, फिर उसके बाद फिर आपको उसको प्रेरित किया कि आप जो है अपने बच्चे को पढ़ाएं। हाँ, ये बात की। उसके बाद 2 स्कूल बनाया था दीनदयाल उपाध्याय नगर में और अटल आवास में 2 स्कूल में बढ़िया बच्चों का स्कूल चलता रहा। फिर दुर्भाग्यवश कुछ जनप्रतिनिधियों ने कहा कि वहाँ मैं एक ब्लड डोनेट का एक संजीवनी पोस्ट संस्था चलाया हूँ, अभी भी चला। उसमें करीबन 250 से 300 बच्चे हैं जो हम लोग गरीब और बेसहारे बच्चों को या लोगों को जो गरीब बेसहारे जिसका ऑपरेशन होना है, जो ब्लड आज संस्था चला मेरे द्वारा। वृद्धाश्रम को भी स्वप्न देखा, वो भी अधूरा हो गया। और उसी दौरान क्या हुआ था कि एक बच्ची
जो अपने बच्चों को करीबन 1.5 साल के बच्चे को घर के अंदर ताला लगा के वो रायपुर काम करने जाती थी, तो वो रोते रहते थे बच्चे, दिन भर उसके काम पे आते तक। तो घर वाले, गाँव वाले ने, आसपास मोहल्ले वाले ने उसकी शिकायत किया, तो जाकर उस बच्चे को बाहर निकाले, और उस जो बच्ची उसकी माँ थी, एक माँ थी और वो बच्चे थे दोनों, उनको वहीं मिल में उसकी नौकरी दिलवाया और ये व्यवस्था। तो मतलब जहाँ वहाँ बढ़िया अच्छा। इसी दौरान मैं कसडोल आया, कसडोल में भी मैं 2 स्कूल चलाया, यहाँ करीबन 95 बच्चे थे। तो एक 6 नाम के गाँव वहाँ भी स्कूल चलाया, और एक कसडोल के बस स्टैंड के पास यहाँ गरीब के सहारे जो भीख मांगने वाले हैं उन बच्चों के लिए भी मैं अच्छा, जिनको हम लोग सबरिया बोलते हैं वर्तमान भाषा में, सबरिया डेरा जहाँ पर लोग रहते हैं वो उन्हीं लोगों को नहीं, ये दीवार जाते हैं। उसके पश्चात मैं अभी यहाँ गया था, दुरुप मेरा ट्रांसफर हुआ, दुरुप में 153 बच्चे रहा, वहाँ जेवर से सर्वे पोस्टिंग था, 153 बच्चे वहाँ का जो अधिकारी था जो सर्वे के शून्य कर दिए थे, मगर जब मैं सर्वे करके ले गया तो स्कूल जुलूस बना के निकाल के ले गया, तो स्कूल के प्राचार्य और जो स्कूल के जो टीचर लोग भाग गए, फिर DO साहब आए और उनके कई तहसीलदार लोग साहब आए, फिर सबके फिर एडमिशन गया। तो एक मैं इतने मतलब वहाँ के लिए फेमस हो गया, इतिहास वहाँ के लिए बन गया। इसके अलावा मैं अभी भटगांव में आया था, तो सबरिया डेरा में जाके और अपने टुंडरी में बिलाईगढ़ आया, तो बिलाईगढ़ के जो टुंडरी बस्ती है सबरिया डेरा बस्ती, वहाँ जाकर उनको कन्विंस कराया कि आप लोगों को बच्चों को अपराध नहीं क्या रखा है, दर के टोकर जेल अदालत जाकर कन्विंस करा उनका यही कि व्यवसाय के लिए उन्होंने व्यवस्था किया। तो मेरा ये जहाँ भी आता हूँ मैं लोगों की कल्याण शून्य से शून्य स्तर के लोगों को मैं ऊपर उठाने की अथक प्रयास किया। सर, अपन एक चीज समझना चाहेंगे, ये पुलिस प्रशासन का जो जिम्मेदारी है एक जोखिम और काफी मुश्किल है। ऐसे में आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ कि राजनीतिक लोगों का आपके ऊपर दबाव रहा हो, या तो फिर ऐसे राजनीतिक स्थितियों में आपने कुछ परेशानी झेली हो अपने जिम्मेदारी को देखते हुए? मैं अपनी जिंदगी में, मैंने 42 साल में नौकरी किया, 42 साल नौकरी में मैंने 60 बार ट्रांसफर हुआ जी। और सबसे ज्यादा ट्रांसफर अभी 2021 है जो 9 बार मेरा ट्रांसफर हुआ। सबसे पहले मैं तिरगने था, बच्चों के कारण वहाँ का जनप्रतिनिधि है, नाम लेना चाहते हैं, उसने शिकायत कर मेरा ट्रांसफर करा दिया, रात को ट्रांसफर हुआ। उसके बाद मैं खरोड़ गया, खरोड़ में जनप्रतिनिधि से मेरा हो गया, तो रात को वहाँ से भी ट्रांसफर हुआ। इसी दौरान मैं कसडोल आया, कसडोल में हॉस्टल चला रहा था और वो स्कूल चला रहा था, तो जनप्रतिनिधि वो जाना माना दिग्गज है, उसने मुझे फिर ट्रांसफर करा दिया। इसके अलावा भी मैं आया भटगांव आया, तो भटगांव की स्थिति आप जान रहे हैं, भटगांव में आया तो उसमें उस जगह मेरा 17 दिसंबर तो हमारे समाज में सबसे बड़े त्योहार समान होता है और पूरा विश्व में लोग मनाते हैं त्योहार, सबसे बड़े मेन त्योहार हम लोगों का है हमारे समाज का। तो उस दिन मैं उस शहर को दीपावली की तरह सजाया था और एक अपनी घर और अपनी परिवार की तरह उसको सजाया था। सुबह मुझे मोहम्मद था जिसमें मुझे 12 मास बनाया था। तो एक जनप्रतिनिधि रात को मुझे 11 बजे रात को रवानगी थी, मैं 1 बजे रात में बड़ौदा बाजार रिलीफ होकर गया हूँ। इसके अलावा मैं भटगांव वहाँ से फिर लाइन से मैं गिरपुरी गिरौदपुरी धाम आया। गिरौदपुरी धाम में 9 दिन रहा, तो बैठे तो कलेक्टर साहब को उनके कलेक्टर साहब एसपी साहब उनके एसपी साहब मुझे तुरंत 9 दिन वहाँ से फिर हटा दिया। फिर इसी दौरान मैं गया गिरपुरी गया, गिरपुरी में 27 दिन रहा, तो कितना अवैध उत्खनन वगैरह हो रहा था, मैं जैसे बंद हो गया। वहाँ जाना माना जनप्रतिनिधि है, उसने भी आपत्ति करके मुझे 27 दिन में ट्रांसफर करा दिया। उसके बाद मैं जब बिलाईगढ़ आया तो बिलाईगढ़ में मात्र मेरे 9 दिन रिटायरमेंट स्टेज था। इस दौरान जनप्रतिनिधि तक मुझे 9 दिन मेरे रखे, मुझे फिर ट्रांसफर करा दिया। मेरी जिंदगी का हमेशा ये संघर्ष रहा है नेताओं से। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया कि जनप्रतिनिधियों का जो आपके ऊपर दबाव रहा है, आपका डिपार्टमेंटल भी काफी कुछ दबाव रहा होगा उस दौरान, ऐसा कुछ अनुभव हुआ क्या आपको? नहीं, मेरे विभाग में गंदा काम करता ही नहीं था, तो मेरे विभाग का कोई दबाव या प्रेशर नहीं था, मगर मेरे काम जनप्रतिनिधियों को पसंद नहीं आता था। मैं अपराध नहीं कराया, आप लोग देखो इस क्षेत्र में हमें जिंदगी गुजर गया बड़ौदा बाजार जिला में, लगभग मैं यहाँ 35 साल सर्विस कर लिया। रायपुर जिला था तब भी यहाँ था और बड़ौदा बाजार जिला था यही, तो मुझे इस क्षेत्र के कोई गाँव चौकी नहीं बचा मेरे से, कोई थाना नहीं बचा जहाँ मैं पोस्टिंग नहीं हूँ। तो हर लोग यहाँ मुझे सरजू भैया के नाम से जानते हैं। जहाँ मैं एक चीज और मैं करना चाहूँगा, कोरोना का समय था,
तो लोग अपने घर से नहीं निकलता था, मगर मैं अपने टीम से लेकर मैं हर घर का हर परिवार के यहाँ किसी का दवाई लाया हूँ, किसी के यहाँ सब्जी दिया हूँ, किसी यहाँ चावल दिया हूँ, उनको कन्विंस करा हूँ कि आप बच जाएंगे, आपका परिवार बच जाएगा। तो कोरोना काल हर गाँव में, यहाँ 72 गाँव था, ऐसी कोई गाँव नहीं है उस गाँव छोड़ के मैं जहाँ नहीं गया हूँ, चाहे कंट्रोल गाँव में रहा हूँ तो चाहे ब्लैक में रहा हूँ, तो एक परिवार की तरह जैसे घर की एक मुखिया रहता है, अपने परिवार को देख रेख करता है, उसी तरह में क्षेत्र में अपने परिवार की और अपनी दायित्व को निभाते हुए काम किया। अच्छा सर, आप तो काफी लंबे समय से पुलिस विभाग में, पुलिस प्रशासन में आपका ड्यूटी रहा है। अब आखिरकार सेवानिवृत्त हो गए आप उस विभाग से, उसके बाद फिर आप जनता से जुड़ा रहने के लिए आपने एक राजनीतिक पार्टी भी ज्वाइन किया है। तो हमारे यहाँ तो छत्तीसगढ़ में कई ऐसे राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन आपने केवल कांग्रेस पार्टी की हो क्यों चुने, क्या उद्देश्य है उसका? मैं जैसे रिटायरमेंट हुआ तो मैंने दूसरा दिन मेरे 5 पार्टी का ऑफर आया है, वो बोले मेरे पार्टी में आ जाओ, बोले मेरे पार्टी में आ जाओ, मगर जो अभी राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कार्यकलाप है अपने आदरणीय भूपेश बघेल जी का, मुझे अच्छा लगा। इसमें लोक कल्याण की, लोक सुख दुख की, हर तरीके से, इसमें अहंकार, घमंड, अत्याचार वाली चीज नहीं है। और जो पुलिस को अन्य शासन काल में होता था, वो दबाव इस कार्यकाल में रहा है। तो मैं यही चाहता हूँ कि शून्य से शून्य स्तर के लोगों को करो, उनके हर दुख में, हर सुख में, हर अच्छाई में, और हर कोई ऐसे काम हो जाए उनको सुधारने में मदद। एक चीज और मैं अपने लाइफ में किया हूँ, मैं जिस थाने में जब भी गया तो अपराध आधा से कम हो गया है। क्योंकि मैं कहीं भी गया हूँ तो बेटा बन के गया हूँ, भाई बन के गया हूँ, चाचा बन के गया हूँ, मामा बन के गया हूँ, पुलिस अधिकारी बन के नहीं गया हूँ। मगर हाँ, एक चीज रहा है मेरे कार्यकाल में, आप देखे हैं, मैं जिस जगह रहा हूँ अपराधी का पसीना छूट गया है। जी, मैं उनको बर्दाश्त नहीं किया जी। सर, अपन ये समझना चाहेंगे, कांग्रेस में जैसे आपने ज्वाइन किया है, तो कांग्रेस की ऐसी कौन सी योजना थी या फिर ऐसा कौन सा वो कार्य था जिनसे आप प्रभावित होकर के जो है आपने कांग्रेस ज्वाइन किया? अभी कांग्रेस का ऐसे कार्य चल रहा है, जैसे जनधन योजना है, इस तरह के हजारों योजनाएं हैं, और सर्विस जो देने का है, और छोटा छोटा जो कार्य है जमीनी स्तर है, जो गरीब लोग उसको कह सकता है। देखो एक चीज है, घर का अगर पिता है, मुखिया है, वो मुखिया अगर नॉर्मल और सहनशीलता हो तो घर के छोटे बच्चे भी उससे कह रहे थे कि पापा जी मुझे ये चाहिए, दादाजी मुझे ये चाहिए, या जो वो बोल के कह सकता है। किंतु अगर उस घर के मुखिया तानाशाह है तो उससे बोलने के लिए हर लोग घबराते नहीं कर सकते। मगर इसमें वो स्थिति नहीं है, एकदम नॉर्मल है, कहीं भी कोई भी बोल सकता है, जा सकता है, मिल सकता है, इसमें घमंड की या अहंकार वाली बात नहीं है। जी, एक्चुअल में आपका कहने का मतलब ये है कि जो कांग्रेस सरकार है, कांग्रेस सरकार की जो रीति नीति है उनसे आप प्रभावित होकर के फिर आपने कांग्रेस ज्वाइन किया? हाँ, ये जो उनकी नीति को देखकर मैंने कांग्रेस ज्वाइन किया हूँ, और मुझे कांग्रेस जो पार्टी है जी तो अच्छा लगता है। सर, तो क्या आप चुनाव लड़ने की भी तैयारी कर रहे हैं क्या? देखिए एक चीज है, किसी घर में चाहे उनका बेटा हो, चाहे उनके चाचा हो या भतीजा हो, उस घर के परिवार के सदस्य अपने घर के किसी मुखिया को अच्छा बनना चाहेगा, उसको अच्छा से अच्छा देखना चाहेगा। या कोई भी स्कूल का टीचर है, जो बच्चे उस स्कूल में विद्या अर्जन किया है, वो शिक्षक है, तो अपने स्टूडेंट को अच्छे से अच्छे पोस्ट में हो, अच्छे से अच्छे जगह में हो, अच्छे से अच्छे कार्य करने के लिए वो उसको प्रेरित करता है और वो देखना चाहता है। हो सके इस क्षेत्र को मुझे जिस निगाह से देख रहा है, मैं कार्य करने के लिए पीछे नहीं हटूंगा, जो हो सके मैं करूंगा। मगर मेरे गार्जियन इस क्षेत्र के लोग हैं, मेरा शिक्षक इस क्षेत्र के लोग हैं, मेरे गुरु लोग मुझे आदेश मैं वही करूंगा, अपने मन से कुछ नहीं। जी जी, बिल्कुल, मतलब आपका कहने का मतलब है, यदि इस क्षेत्र के लोग यदि आपको कहे कि भाई आप चुनाव लड़े और कांग्रेस की यदि आपको टिकट मिल जाती है तो निश्चित तौर पे आप चुनाव लड़ेंगे, यही है ना आपके कहने का मतलब? नहीं, ये बात अभी सर्वे हो रहा है, उस सर्वे में किसका नाम, अगर मैंने अच्छे काम किया तो वो सर्वे मेरा नाम आएगा, तो सरकार भी बाध्य हो जाएगा मुझे टिकट देने के लिए। मैं तुच्छ मुद्रा बड़ा नहीं आदमी हूँ, मैं पुलिस विभाग से रिटायरमेंट आदमी हूँ, मेरे पास इतना कुछ ये नहीं है, न सोर्स है न सिफारिश, कुछ नहीं है। मैं सिर्फ जनता की सेवा किया हूँ, जनता के बीच में रहा हूँ, जनता को ऊपर उठाने की कोशिश की हूँ, उनकी हर दुख, हर सुख और हर अच्छाई को सामने लाने की कोशिश की हूँ, उनकी परिवार को अपनी परिवार मान के, उनकी गलतियों को समझा के किया हूँ। मैं लोक अदालत की काम कर किया, कुटुंब न्याय व्यक्ति, और मैं अपने लाइफ में जितना भी मेरे पास केस आता था
तो उसमें से ज्यादातर जो सामान्य छोटा मोटा झगड़ा था उसको मैं आपको निपटा देता था, तो 50 से 60% केस तो ऐसे चला जाता था, न्यायालय आने की जरूरत नहीं पड़ती था। तो एक अच्छा संदेश भी जाता था कि साहब डायरेक्ट जैसे मिलेगा तो भीख मांगने वाले को मेरे थाने में आ जाए तो मैं उसको नहीं चाहता था चाहते दिया अंदर आइए, तो या बैठा के तो मैं बात करता था, तो उसको दिन में तक लोग थानेदार के नाम से खूब घबराते हैं, मगर मेरे पास वो नहीं था। तो जो कोई भी काम मिलने वाला भी आता था या कुछ भी उस रास्ते में करने वाला एक जरूर था तो एक अच्छा संदेश था जी। सामाजिक स्तर पर भी आप मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जो वर्तमान में जो योजना चला रहे हैं अपने स्तर पर, तो ऐसी कौन कौन सी योजना है जो आप सर्व समाज को मुख्य धारा से जोड़ना चाह रहे हैं? पहले तो मैं शिक्षक और जितने बच्चे हैं स्कूल का मैं उसको कर रहा हूँ कि जिसमें हर गाँव में हर लोग समान लोग शिक्षा के क्षेत्र में चले जाए। इसके अलावा ब्लड डोनेट का जो मेरा संस्था एक चला है में, वहाँ 250 से 300 लोग हैं जो गरीब बेसहारे लोग हैं, उनको ब्लड देने की काम हम मुफ्त में करते हैं। इससे हटकर जो कई शासन की जो योजना है ऊपर उठाने की, कुटीर उद्योग है, व्यवसाय है और कई ऐसी चीज है, उसमें उसको जोड़ने का मैं प्रयास कर रहा हूँ और करता रहा हूँ जी। तो जैसा कि आप देखिए, आप एक ऐसे शख्स से बात की और आपसे रूबरू कराए, एसपी गिरीश लहरे कहा जाए तो सरजू प्रसाद गिरीश लहरे हैं, और जल्द ही हम आगे ऐसे और कई शख्सियत को मिलते रहेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। कैमरामैन सोनी के साथ राजू निराला।